इंडिया का कर्जा कैसे माफ होगा, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे माइंड में जो सवाल है वो सवाल मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ सुने, मैंने बहुत से नेता की भाषणें सुनी। फिर मेरे माइंड में ये सवाल आया कि अगर कोई भी नेता या सरकार, प्रधानमंत्री अगर सोच ले तो हमारे इंडिया में जो कर्ज है वो कर्ज माफ हो सकता है। जी हाँ, पहले मेरी बातें आप सभी सुने, उसके बाद आप लोग अपना राय कमेंट में बताना। बहुत से इंडिया के अंदर जगह पे जो सरकारी ज़मीन है, जहाँ से लोगों को खाली कराया जाता है, आप सभी को पता ही है। तो कुछ ऐसा ज़मीन ले ले जहाँ पे सभी गरीबों को वहाँ पे शिफ्ट कर दे, गरीब को रहने के लिए जगह दे दे, और कुछ जगहों पे खाली कराकर वहाँ पे कपड़े का मॉल या किसी कंपनी को बर्तन का या किसी भी केमिकल का फैक्ट्री खोलकर वहाँ पे उसी गरीब को, जो गरीब को ज़मीन दिया गया है रहने के लिए, उसी गरीब को मजदूरी के लिए उस फैक्ट्री में अगर नौकरी दे दिया जाए, या गरीबों का भला भी होगा और उससे तनख्वाह भी सरकारी के हिसाब से दिया जाएगा। फिर उसके बाद उस कंपनी से, जो सरकारी कंपनी होगी, तो चाहे कपड़े का हो या केमिकल का हो या किसी भी प्रकार का फैक्ट्री हो, तो वहाँ से अगर कोई इनकम मिलता है, वहाँ का जो प्रॉफिट होगा सरकार को उस कंपनी से, तो वो सरकार अपने जेब में ना रख के, अपने बच्चों के एजुकेशन में ना लगा के, बल्कि उस पैसे को इंडिया पे जो कर्जा है उस कर्जा को माफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस प्रकार से, अगर सोच के हिसाब से अगर चलाया जाए, तो हमारे इंडिया का जो भी कर्जा है बहुत से जल्दी, मतलब बहुत जल्द से जल्द माफ़ हो सकता है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे माइंड में ये सवाल आया था कि अगर इसी प्रकार से, मेरे सोच के हिसाब से, अगर इंडिया के जितने भी नेता हैं अगर सोच के चले, और हम जितने जनता है, हम जितने देशवासी हैं, अगर आप सभी अगर इसी प्रकार से अगर आवाज़ उठाए, बल्कि किसी भी धर्म को लेकर आवाज़ ना उठाए, बल्कि अपने देश के विकास के लेकर आवाज़ उठाए, या अपने देश का विकास कैसे होगा, हमारे देश का कर्जा माफ़ कैसे होगा, और सरकारी कंपनी बनना चाहिए, सरकारी सिम चालू होना चाहिए, जैसे बीएसएनएल है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट से, उस इनकम का, उस पैसे का सरकार अपने कर्जा को माफ़ करने में लगाए, और गरीब जितने भी लोग हैं उनके विकास में वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक सच्चा देशभक्त जो भी नेता हो, अभिनेता हो, या जो भी नागरिक हो, उन्हें ये सोच रखना चाहिए। इसी को कहते हैं एक सच्ची देशभक्ति। ये नहीं कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ो, हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। तो ना ही ये नेता ऐसा अच्छा हो सकता है, मतलब देशभक्त हो सकता है, और ना ही कोई जनता देशभक्त हो सकता है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, दंगे फसाद करवा रहा है। अगर मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान का सपोर्ट करूँगा, हिंदू का सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी दलित का सपोर्ट नहीं करूँगा, तो मैं एक देशभक्त नहीं हूँ। देशभक्त तो वही अच्छा होता है ना, जो सभी के बारे में सोचे और अपने देश का विकास करे, और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक निगाह से, एक आँख की तरह देखे। ये नहीं कि तुम्हारी आँखें अलग हैं, हमारी आँखें हैं, यही सोच के हिसाब से देखे, तो ऐसे हमारा देश टूट जाएगा और हमारा देश बर्बादी के रास्ते पे चला जाएगा। तो मेरे सोच के हिसाब से मैंने जो भी कुछ भी था, मेरे माइंड के हिसाब से मैंने आप सभी के साथ में रखा। और बाकी आप लोग मुझसे पढ़े लिखे अच्छे हैं और आप लोग अच्छे समझदार भी होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी आप लोग अपना राय अब हमें कमेंट में बताएं कि मैंने जो भी आप लोग के सामने जो बात मैंने रखी है वो कैसी है। आप लोग कमेंट करके हमें बताना, क्या मेरे बताए हुए बातों पर, क्या देश के प्रधानमंत्री को या देश के नागरिक को ये चीज़ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। आप लोग कमेंट करें, और आप लोग कितना हमारे साथ में हैं सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग हमारे वीडियो को किस शहर से, किस गांव से, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताना।